दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम पवन शर्मा। आज फिर से हाजिर हुआ हूं आपके बीच में एक नई मोटिवेशनल स्टोरी लेकर। तो आज की स्टोरी में हम एक बूढ़े तोते से सीखेंगे कि वो अपनी राय में कहता है कि किसी भी इंसान के बुरे वक्त में उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जब इंसान पर बुरा वक्त आता है तो वो इमोशनली टूट जाता है। उस समय उस व्यक्ति को किसी व्यक्ति की ज़रूरत होती है, किसी इंसान की आवश्यकता होती है। अगर आप किसी इंसान का बुरे वक्त में साथ दे देंगे तो वो विषम परिस्थितियों में भी, बुरे दिन से भी लड़कर बाहर निकल सकेगा, अपने जीवन को फिर से सुदृढ़ बना सकेगा और अपने जीवन में एक बार फिर से सफलता पा सकेगा। तो आपको चाहिए, किसी इंसान पर अगर बुरा वक्त आ गया है तो अगर आपके पास क्षमता है तो आप उस व्यक्ति की, उस इंसान की मदद कर दीजिए, जिससे आपके लिए उसका प्यार बढ़ जाएगा और आपके लिए हर समय वो ईश्वर से प्रार्थना करेगा, कामना करेगा, दुआएं करेगा। तो चलिए इस वीडियो का कमेंट करके फीडबैक जरूर देना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, जिससे मुझको भी मोटिवेशन मिलेगा। और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस मोटिवेशनल स्टोरी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक शिकारी शिकार करने के लिए जंगल को जाता है। शिकार को परास्त करने के लिए वो तीर पर बहुत खतरनाक जहर लगा लेता है, जिससे एक ही तीर में शिकार परास्त हो जाए और उस शिकारी के हाथ लग जाए। शिकारी के सामने शिकार आता है, वो शिकारी उस शिकार पर निशाना साधता है और तीर को छोड़ देता है। उस शिकारी का निशाना चूक जाता है और पास में एक पेड़ से लग जाता है। वो पेड़ बहुत ही हरा भरा था, जिस पर बहुत सारे पंछी और तोते रहा करते थे। जब वो खतरनाक जहर भरा तीर उस पेड़ से लग जाता है तो वो कुछ दिनों के बाद में धीरे धीरे करके सूखने लगता है। अब क्या, उस पेड़ पर निवास करने वाले पंछी और तोते अपना निवास स्थान कहीं दूसरे पेड़ पर बनाने लगते हैं और धीरे धीरे करके उस पेड़ को छोड़ने लगते हैं। उस पेड़ के कोटर में एक बूढ़ा तोता भी रहता था। वो बहुत ही धर्मात्मा, शुद्ध विचार, पवित्र मन का था। उस तोते से बहुत सारे तोते आकर कहते हैं कि ऐसा है, इस पेड़ में बहुत ही खतरनाक जहर भरा तीर लग गया है, जिस कारण यह धीरे धीरे करके पेड़ सूख रहा है। कहीं दूसरे पेड़ पर चलते हैं और वहां पर अपना ठिकाना और निवास बनाते हैं। वो बूढ़ा तोता उस पेड़ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। धीरे धीरे करके सभी पंछी, सभी तोते उस पेड़ को छोड़ देते हैं और सिर्फ अकेला बूढ़ा तोता उस पेड़ पर रहता। वो दिन में दाना चुगने के लिए बाहर जाता, कुछ दाने लेकर आता और उस पेड़ के कोटर में फिर से बैठ जाता, आराम करता, सोता और फिर भी आनंद से रह रहा था। और एक बार फिर से बहुत सारे तोते बूढ़े तोते के पास आते हैं और उसको समझाते हैं कि ऐसा है कि ये पेड़ जल्दी ही सूखने वाला है या सूख कर जमीन पर गिर जाएगा, जिससे आपको भी क्षति होगी, नुकसान होगा और आपकी मृत्यु भी हो सकती है। वो बूढ़ा तोता फिर भी उस पेड़ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। अब बात देवराज इंद्र तक पहुंच जाती है। देवराज इंद्र को सभी तोते मिलकर समझाते हैं कि एक बूढ़ा तोता जो पेड़ के कोटर में रह रहा है, वो पेड़ में बहुत खतरनाक जहर भरा
तीर लगा हुआ है, जो पेड़ धीरे धीरे करके सूख रहा है और किसी दिन वो पेड़ गिर जाएगा, जिस कारण उस बूढ़े तोते की मृत्यु हो सकती है। और देवराज इंद्र उस बूढ़े तोते के पास प्रकट हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम बहुत ही धर्मात्मा और शुद्ध विचार के और बहुत ही पवित्र मन के हो। तुम जिसको मान लेते हो उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हो, लेकिन तुम हमारी बात मानो और किसी पेड़ पर चले जाओ, वहां पर अपना ठिकाना बना लो, निवास बना लो। तालाब के पास वाले पेड़ों पर चले जाओ और वहां पर बहुत सारे फल लगे हैं, उन फलों का आनंद लो और मजे से निवास करो। और बूढ़े तोते के विचारों से देवराज इंद्र के मन के द्वार खुल जाते हैं। बूढ़ा तोता देवराज इंद्र को समझाते हुए कहता है कि जिस पेड़ ने मुझे शिकारियों से बचाया, जिस पेड़ ने मुझे बरसात में पानी से बचाया, जिस पेड़ ने मुझे धूप में, चिलचिलाती धूप में छांव दिया, और जिस पेड़ ने मुझे आराम की नींद दिया, और उस पेड़ पर संकट आया है, उस पेड़ के बुरे दिन आ गए हैं, तो हम उस पेड़ को कैसे छोड़कर चले जाएं? अब बूढ़े तोते के विचार सुनकर देवराज इंद्र बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और देवराज इंद्र उस बूढ़े तोते से कहते हैं कि तुमको जो भी वरदान मांगना हो मांग लीजिए, मैं तुमसे बहुत ही खुश हूं, बहुत ही प्रसन्न हूं। बूढ़ा तोता कहता है कि मेरी कुछ दिनों की ही जिंदगी बची है, आप अगर मुझे देना ही चाहते हो तो इस पेड़ को फिर से हरा भरा कर दीजिए, जिससे मैं इस पेड़ पर बाकी के दिन जो जीवन के बचे हैं वो भी बिता लूं, और इस पेड़ से मधुर मधुर बातें कर कर, इस पेड़ के मीठे मीठे फल खाकर इसी पेड़ पर कुछ दिन और निवास कर लूं। और देवराज इंद्र उस पेड़ को अमृत से सींच देते हैं, जिस कारण वो पेड़ फिर से हरा भरा हो जाता है, बहुत सारे फल लग जाते हैं और फिर से उस पेड़ पर पंछी लौट आते हैं, उस पेड़ पर बहुत सारे तोते फिर से लौट आते हैं उस पेड़ पर निवास करने के लिए। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जब किसी इंसान के बुरे दिन आ जाते हैं, बुरा दौर आ जाता है, तो वो इंसान बहुत ही इमोशनली तरीके से टूट चुका होता है। उस सहयोग करने वाले व्यक्ति की जरूरत होती है। अगर आप उसका उस समय साथ नहीं देंगे, उसकी समस्याओं को देखकर मुंह मोड़ लेंगे, तो वो हो सकता है और टूट जाए और उसका जीवन समाप्त हो जाए, वो अपने आप को उस समस्या से बाहर ना निकाल सके और वो सफलता ना हासिल कर सके। तो इस कहानी का श्रेय उसी इंसान को जाता है जो किसी इंसान के बुरे वक्त में साथ देता है। हर इंसान को चाहिए वो जिस तरह से टूटे हुए इंसान को, विषम परिस्थितियों में फंसे इंसान को निकाल सके, निकाल ले, सहयोग कर सके, सहयोग कर दे। बुरे दिनों की समस्याओं में फंसा है, वो अगर अपने दिन को फिर से बेहतर बना सका, सुदृढ़ बना सका और अपने जीवन में पुनः कामयाब हो सका, तो हर इंसान सफल हो सकता है। बस आपके साथ की जरूरत है। तो यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।